अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में पेश करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जो भारत सरकार के मंत्री हैं, ऐसे मंत्री जो सरकार के लिए हर मर्ज की दवा है। सरकार को सफाई देनी हो, नेगोशिएट करना हो, कानून बनवाना हो, हर वक्त नजर जाती है सलमान खुर्शीद पर। प्लीज वेलकम सलमान खुर्शीद। और आपकी अदालत में जनता है, मुल्जिम है, जज साहब हैं। आज का मुकदमा शुरू कर इससे पहले आज के जज मधुसूदन आनंद की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू हो, मैं सलमान साहब आपसे सफाई मांगू। एक नजर डालेंगे उस बैकग्राउंड पर, पृष्ठभूमि पर, जिसमें आज का यह खास मुकदमा चलाया जा रहा है भारत सरकार के कानून मंत्री सलमान खुर्शीद पर। सलमान खुर्शीद भारत सरकार में लॉ मिनिस्टर हैं, लेकिन आजकल ये चर्चा में हैं सरकार के चीफ नेगोशिएटर के रूप में। सलमान खुर्शीद ने सरकार की तरफ से लोकपाल बिल पर चले विवाद को सुलझाने में अहम भूमिका अदा की। जिस समय अन्ना हजारे और उनकी टीम के साथ सरकार के 2 मंत्रियों की बात टूट गई, तब सलमान खुर्शीद संकट मोचक बनकर सामने आए। सलमान पहले कंपनी अफेयर्स और विदेश मंत्रालय में मंत्री रह चुके हैं। अब सलमान खुर्शीद उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में से हैं जो सरकार की तरफ से हर सवाल का जवाब देते हैं। ऑक्सफोर्ड में पढ़े सलमान खुर्शीद पेशे से वकील हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं। उनका ये अनुभव आजकल सरकार को हर मोर्चे पर डिफेंड करने के काम आ रहा है। तो मुकदमा शुरू होता है आपकी अदालत पे पहला इल्जाम लॉ मिनिस्टर सलमान खुर्शीद पर। आपकी अदालत में लॉ मिनिस्टर सलमान खुर्शीद पर इल्जाम है कि इनकी सरकार आतंकवाद को रोकने में नाकाम रही है। आज हर आदमी के मन में यह सवाल है, हाई कोर्ट में बम ब्लास्ट हुआ, कुछ दिन पहले मुंबई में जवेरी बाजार में बम ब्लास्ट हुआ था, कब तक ये होता रहेगा? 100 जगह पर आतंकवाद को हम विफल करते हैं, एक जगह हम विफल हो जाते हैं। चर्चा होती है तो सिर्फ उसकी, जब हम विफल हुए। वो 100 दफ़ा जब हम उनको मात देते हैं वो बात सामने नहीं आती, और इसलिए नहीं आती कि वो बात सामने आएगी तो हमारी लड़ाई कमज़ोर होगी। पिछले 2 साल का जिक्र करूंगा। 13 फरवरी 2010 को पूना में जर्मन बेकरी पर ब्लास्ट हुआ, अब तक केस रिजॉल्व नहीं हुआ। 17 अप्रैल 2010 बेंगलोर में चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर विस्फोट हुआ था, कोई नहीं पकड़ा गया। 19 सितंबर 2010 जामा मस्जिद के पास बम फटा, अब तक कोई नहीं पकड़ा गया। 7 दिसंबर 2010 शीतला घाट बनारस पर बम ब्लास्ट हुआ, कई लोग मारे गए, कोई नहीं पकड़ा गया। 13 जुलाई 2011 जवेरी बाजार मुंबई सीरियल ब्लास्ट हुए, कोई नहीं पकड़ा गया। 25 मई 2011 को हाई कोर्ट की पार्किंग में ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद कोई इंतजाम नहीं किए गए। उसके पीछे कौन था? ये सारी घटनाएं 2 साल में हुई हैं, एक भी घटना ऐसी नहीं जिसके पीछे कौन था उसको पकड़ा जा सके। जितनी आपने पूरी सूची दी है और फहरिस्त बनाई है, उस सब की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर नहीं है। जैसे आपने जो बात कर्नाटक की कही, जो बेंगलोर की कही, वो हमारे पास उसकी जांच नहीं है। हर जांच केंद्र सरकार के पास नहीं होती। दिल्ली की बात और है, दिल्ली केंद्र सरकार के पास सीधे सीधे आती है। जामा मस्जिद की आपने बात कही, जामा मस्जिद में कतई ये नहीं माना गया है कि कोई आतंकवादी ही थे। फायरिंग हुई थी, एक व्यक्ति नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पीछे कौन वो था? सही बात है, ऐसा अपराधी तो सामने आना चाहिए। ऐसा सही है। 2 ऐसे मसले हैं जहां पर अभी जांच चल रही है, और जहां तक मेरी जानकारी है वहां भी हमारे पास अब बहुत सारे ओपनिंग्स हमको मिले। पूना का घटना, जर्मन बेकरी का, मुंबई का जवेरी बाजार, दोनों बड़ी घटनाएं थी, लेकिन क्या उसी के बारे में कह रहा हूं मैं, उससे ज़्यादा नहीं कह पाऊंगा इस वक्त। उसी के बारे में कह रहा हूं कि मुझे मालूम है, और ये गृह मंत्री ने हम लोगों को पूरा आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द उसमें हमको सुराग मिल जाएंगे। गृह मंत्री ने तो हर बार जब जब ये घटना हुई हमने गृह मंत्री के बयान देखे, हम इनको छोड़ेंगे नहीं, हम इनको पकड़ लेंगे, देश की जनता हमारा साथ है। सलमान साहब, कम से कम
कम से कम आज जो लोग डेथ रो पर हैं उसके लिए भी तो ताली बजी, लेकिन गृह मंत्री के लिए ताली इस बात के लिए भी बजा दीजिए कि वो पकड़ के उन्होंने जेल में उनको बंद किया है और पूरे विश्व के सामने एक उदाहरण ऐसा पेश किया है कि जो हमारे साथ ऐसी घिनौनी हरकत करेगा उसको कहीं से हम ढूंढ निकालेंगे। क्या इसलिए ताली बजाएं कि 2005 में अफजल गुरु को सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी थी, 6 साल से फांसी की सजा पाकर वो जेल में बैठा हुआ है? ताली बजाइए। बात यह है कि वो 6 साल से फांसी की सजा पाकर जेल में बैठा इसलिए है कि इस देश का कानून आपने, हमने और इन बच्चों ने सबने मिलकर बनाया है। और ऐसा हम नहीं करते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं कि हम किसी को बिना पूछे पीछे से गोली मार दें। हम आतंकवाद नहीं करते हैं किसी के साथ, आतंकवादी के साथ भी नहीं करते। 6 साल हम इंसाफ का तराजू, 6 साल हमारा कानून ऐसे लोगों के लिए। आप मेरी यहाँ गैर मौजूदगी में ये सवाल पूछकर मुझ पे आप फैसला सुना सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने कहा कि जब तक सलमान खुर्शीद नहीं आएंगे, और मैं माफ़ी चाहता हूँ, सुबह नहीं आया तो आपने कहा दोपहर में आए, दोपहर में नहीं आया तो आपने कहा शाम में आए, लेकिन जब तक नहीं आ जाएंगे ये सवाल का जवाब उन्हीं से हम लेंगे। आप ये सवाल का जवाब स्वयं भी तय कर सकते थे और मेरी गैर मौजूदगी में आप कह सकते थे कि हमने उनको सजा सुना दी। ऐसा नहीं किया ना, इसलिए क्योंकि आपने महात्मा गांधी की तस्वीर लगाई है, आपने जवाहरलाल नेहरू और पटेल की तस्वीर लगाई है। ये तस्वीर आपसे ये कहती है कि उस तराजू को आप कभी एक तरफा झुकने नहीं देंगे। लेकिन सलमान साहब, उस न्याय की आड़ में, उस जुडिशरी की आड़ में क्या क्या होता रहे, लोग जानना चाहते हैं। अजमल कसाब, सारी दुनिया जानती है उसने मर्डर किया, सारी दुनिया जानती है इनोसेंट लोगों पर उसने कैसे गोलियों की बरसात दी। उसको अदालत ने फांसी की सजा दे दी है, लेकिन हम उसको बचाए हुए हैं। 35 करोड़ रुपए उस पर खर्च हो चुके हैं। 2 लाख रुपए रोज उसको बिरयानी खिलाने में और उसकी सिक्योरिटी में खर्च होते हैं। देखिए, ये एक दुविधा है। हम जंग लड़ते हैं, हमारा दुश्मन हम पर प्रहार करता है, हम जंग लड़ते हैं, हमारे नौजवान उस जंग में कितने ही अपने देश के लिए वंदे मातरम अपने खून से लिख देते हैं, और उसके बाद हम उसी दुश्मन से बैठ के बात करते हैं। हमारे दिल में इतनी जगह है कि हम माफ़ कर सकते हैं कि हमारे साथ किसी ने कुछ किया है, लेकिन जो हमारा कानून है, जो हमारे कानून की सज़ा है, वो सज़ा मिलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है, ऐसा हमारा संकल्प है। आप कानून मंत्री हैं, आप वकील हैं, आप लॉ के बहुत जानकार हैं। क्या ऐसा कानून में हम परिवर्तन नहीं कर सकते कि अफजल गुरु जैसे केस, अजमल कसाब जैसे केस, जहां पर देश के खिलाफ किसी ने आतंकवाद किया, जिसने हिंदुस्तान पर हमला किया, पार्लियामेंट पर हमला किया, हिंदुस्तान के आम आदमी पर बाहर से आकर हमला किया, क्या ऐसे लोगों को फांसी की सजा दी जाए और उनके लिए पार्डन का कोई प्रोविजन ना हो? देखिए, पार्डन का प्रोविजन आप एक के लिए रखें या दूसरे के लिए रखें, हमारे देश में ऐसा नहीं होता है कि जो आदमी बुरा है उसके लिए एक सज़ा है, जो आदमी अच्छा है उसके लिए एक और सज़ा है। अच्छा है, गलती हुई तो कम सज़ा मिलती है। नहीं, देश का दुश्मन और देश में अपराध करने वाला, इसमें तो फर्क हो सकता है। इसीलिए तो देश का दुश्मन ही तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में आता है। लेकिन अजमल कसाब जैसे लोग, अफजल गुरु जैसे लोग, इनको राष्ट्रपति से प्रार्थना करें, उनको माफी मिले, इस एप्लीकेशन को तो डिस्पोज ऑफ जल्दी किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। 6 साल इंतजार किया। देखिए, 6 साल इंतजार की बात नहीं है। आप जर्मनी को देखिए, आप अमेरिका को देखिए, अमेरिका और जर्मनी को देखिए कि दूसरी आलमी जंग कब समाप्त हुई थी, और आज तक उन लोगों पर केसेस चल रहे हैं। यूरोप में सिविल वॉर हुआ, यूरोप में आज तक वो केसेस इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स में चल रहे हैं। समय लगता है इन चीजों नहीं, लेकिन सलमान साहब, अगर अमेरिका से कंपेयर करेंगे तो ये भी समझना पड़ेगा 9/11 10 साल पहले हुआ था, उसके बाद एक भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ। अमेरिका से तुलना करना मैं समझता हूँ शायद उचित इसलिए नहीं है कि अमेरिका बहुत दूर है। अमेरिका ने दूसरी विश्व जंग के बाद अमेरिका खुद जाकर दूसरे देशों में तो लड़ा है, वियतनाम गया है या इराक गया है या कुवैत गया है। अमेरिका पर किसी ने हमला नहीं किया है, लेकिन हम कितनी दफा पड़ोसियों का हमला सह चुके हैं। अच्छा, हम अमेरिका से कंपेयर ना करें, किस मुल्क से कंपेयर करें दुनिया में, ये बताएं। नहीं, हमको किसी से कंपेयर नहीं करना। मैं बताऊं
देखिए, कहने को तो हमने कहा कि हिमालय हमारी सुरक्षा करता है, लेकिन हम जानते हैं कि हिमालय से भी नीचे उतर के लोग आते हैं। हम जानते हैं कि हमारे जंगलात से भी लोग निकल कर आते हैं। हम जानते हैं कि हमारी नदियों को पार करके आते हैं और हमारे घर में घुसते हैं। हमने फेंसेस लगाई, हमने अपनी फौज बैठाई, हमने चारों तरफ वहाँ पर बल्ब लगाए, हमने वहाँ सर्च लाइट्स लगाई, लेकिन तब भी आज तक हमारे नौजवान वहाँ पर शहीद हो रहे हैं, इसलिए कि लोग घुसने की कोशिश करते हैं। इसलिए सलमान साहब कि हमारी इंटेलिजेंस हर बार फेल होती है। इंटेलिजेंस फेल नहीं होती, हर बार हम यही जवाब सुनते हैं, इंटेलिजेंस फेल हो गई, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। पुलिस स्केच बनाती है और स्केच ऐसा लगता है किसी दूसरे ग्रह के आए हुए लोग हैं। तो देखिए, पुलिस स्केच नहीं बनाती, जो स्केच समझने की कोशिश करिए, पुलिस स्केच नहीं बनाती, डिस्क्रिप्शन से कंप्यूटर स्केच बनाता है। अब आपका झगड़ा अगर कंप्यूटर से हो गया है कि कंप्यूटर समझता नहीं कि इस देश में हमला करने वाले की, मेरा झगड़ा इस बात से हो गया कि लोग परेशान हैं, थक चुके हैं। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने ये सवाल पूछा, उनका मैंने बयान पढ़ा, उन्होंने कहा कि ऐसा बार बार क्यों हो रहा है, मुझे समझ नहीं आता। मैं गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं, मैं कानून मंत्री से पूछना चाहता हूं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जब से गृह मंत्री ने, हमारे जो अभी तत्कालीन गृह मंत्री हैं, जब से उन्होंने चार्ज लिया है, आप अगर कंपेयर कर लें कि आतंकवाद के कितने हमले इनके समय हुए और इनसे पहले कितने हमले हुए, तो जमीन आसमान का अंतर होगा। लेकिन हम ये मानते हैं कि एक हमला भी बहुत ज्यादा होता है, एक अकेला हमला भी बहुत ज्यादा होता है। और इस देश में अगर हमले समाप्त करने हैं तो सच्ची बात है, सिर्फ पुलिस, सिर्फ फौज, सिर्फ इंटेलिजेंस, सिर्फ सरकार नहीं कर पाएगी। हमको एक एक को सिपाही बनना पड़ेगा। एक एक हम सिपाही बन जाएंगे तो पर आप देखिए कि आतंकवाद कितनी जल्दी समाप्त होता है। सलमान साहब, दावे के साथ कह सकता हूं, आतंकवाद से लड़ने के लिए इस देश की जनता ने जो जज्बा दिखाया शायद दुनिया में किसी मुल्क ने नहीं दिखाया। मैं मानता हूं हर बार आतंकवादियों ने, और इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जो जज्बा हमारी जनता ने दिखाया है, उस जज्बे पे प्रश्न चिन्ह मत लगाइए, उनको लड़ने दीजिए। हम उनके साथ हैं और उनसे पहले शहीद होने के लिए तैयार हैं। तो मैं अब उसी जनता से पूछता हूं, अगर वो इस बारे में आपसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं। सर, जैसे कि आपने बोला कसाब की फांसी की जब बात चली कि आप दुश्मनों की बात सुनते हैं और कसाब को मौका देते हैं, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अमेरिका ने लादेन को मारा, उसे मारना नहीं चाहिए था, उसे भी बैठा के उससे सवाल करने चाहिए, तो उसकी बातें सुननी चाहिए थी। सही बात है। देखिए, सही बात है। क्या आप ये चाहेंगी कि हम अपनी फौज भेजकर किसी और के देश में रात के अंधेरे में हमला करें? ये दुनिया में कहीं सही नहीं माना गया है। जब 26/11 हुआ था, पाकिस्तान के 9 आतंकवादियों ने हमारे मुंबई शहर में घुसकर सैकड़ों लोगों को मार दिया था। क्या एक बार ये नहीं सोचा था कि हम अब एयर स्ट्राइक करें और पाकिस्तान में जो आतंकवादी कैंप चल रहे हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दें? देखिए, सोचने की बात अलग है। सोचने के लिए आप कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन हम जब भी ऐसा सोचते हैं तो हम एक बात और सोचते हैं। हम ये भी सोचते हैं कि पाकिस्तान और भारत दोनों के पास आज परमाणु शक्ति है। हम दोनों के पास बम हैं जो आज अगर दिल्ली पर गिरे तो कम से कम 300-400 किलोमीटर तक हम सबको बिल्कुल समाप्त कर सकते हैं। क्या ऐसी स्थिति में हमको ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसा तनाव पैदा हो? पिछली दफा जब तनाव पैदा हुआ था तो हम जानते हैं विश्व पर क्या गुजरी थी। आपको जिंदा रखने का फायदा बता सकते हैं? आतंकवाद तो अभी भी बढ़ रहा है। अगर आपने कसाब को रखा, आपको इससे कोई इन्फॉर्मेशन मिली, आतंकवाद तो अभी भी जारी है, उसको जिंदा रखने का या अब ये सारी बात अगर मैं आपको बता सकता तो मैं यहाँ आता ही क्यों? मैं उनको डील करता। इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि हमें जिम्मेदारी का पूरा एहसास है। हमें पूरा एहसास जिम्मेदारी का है। हमें आप लोगों की सुरक्षा के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए क्या कुछ करना है वो हम करेंगे। हर बात शायद अभी हम बता ना पाएं, हर बात अभी शायद हम समझा ना पाएं, हर बात अभी आप स्वीकार कर ना पाएं, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन आप यही कहेंगी कि हाँ, हम उस वक्त नहीं समझे थे, लेकिन हमारे लिए बहुत दूरगामी निर्णय लिए गए थे और हम उन्हीं दूरगामी निर्णयों की वजह से आज सुरक्षित हैं और आज हम सफल हैं। इंतजार करेंगे सलमान साहब उस दिन का, खुदा करे ऐसा दिन बहुत जल्दी आए कि इस सरकार पर ऐसा भरोसा हो। एक और ब्रेक के लिए हमें रुकना है, लेकिन फहरिस्त मेरे पास बहुत लंबी है। ब्रेक के बाद सलमान खुर्शीद पर जनता के इल्जामात और सवालात का एक और दौर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस अन्ना हजारे को
सरकार के बड़े बड़े ताकतवर मंत्री नहीं मना पाए, प्रधानमंत्री नहीं मना पाए, सलमान खुर्शीद ने कैसे मनाया? जैसे मैं आपको मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छी बात कर रहा हूँ।